नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। प्रियछात्राः, अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति डिजिभारतम्। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। डिजिभारतम्। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। सर्वप्रथमं वयं पाठस्य वाचनं कुर्मः। प्रथमभागस्य अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटरमाध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। इदानीं वयम् अवबोधपूर्वकं पठामः। अब हम प्रत्येक वाक्य का अर्थ समझते हुए पाठ को पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे। अद्य वर्तमान समये, अद्यत्वे वर्तमान समय में, संपूर्ण विश्वे समग्र विश्वे समग्र संसारे पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, कस्य पदस्य? डिजिटल इंडिया इत्यस्य पदस्य। डिजिटल इंडिया इस पद का कः भावः, क्या अर्थ है? भाव का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इति ऐसी मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसि चित्ते, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा,
जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्ना भवति उत्पन्न होती है। अर्थात आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी मन में भावना उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के सह साथ सार्धम शाकम इति पर्यायपदानि मानवस्य मनुष्यस्य मानव की आवश्यकता अपि अपेक्षा भी परिवर्तित होती रहती है। अर्थात समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की अपेक्षाएं आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले पुराकाले प्राचीन समय ज्ञानस्य आदान प्रदानम ज्ञानस्य नाम शिक्षायाः आदानं ग्रहणं प्रदानं दानं मौखिकं वाचिकम् आसीत् भवति स्म। प्राचीन समय में शिक्षा का आदान प्रदान वाणी के द्वारा मौखिक रूप से होता था और विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च और शिक्षा है वो श्रुति परंपराया श्रवण माध्यमेन सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा का आदान प्रदान मौखिक होता था और शिक्षा है सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। गुरु सुनाते थे और शिष्य सुनते थे। इदानीं वयं शब्दार्थान् पश्यामः। केचन शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थः अत्र अद्य आज वर्तमान समय में इत्यस्य संधिविच्छेदम इति धन अस्य इसके श्रूयते सुनी जाती है भावः तात्पर्य मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के सह साथ आदानम ग्रहण करना प्रदानम प्रदान करना देना मौखिकम वाचिक वाणी के द्वारा श्रुति परंपराया श्रवण माध्यम से सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थे। ये शब्दार्थ जो मुख्य रूप से अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें शब्दार्थ आए थे। इदानीं वयं भावबोधनं केचन प्रश्नाः अत्र सन्ति तेषाम् उत्तराणि भवद्भिः चिन्तनीयानि। प्रथमः प्रश्नः अद्य सम्पूर्णविश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। प्रश्नः किमस्ति अद्य सम्पूर्णविश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। चिन्तयतु सोचिए उत्तरं किं भविष्यति डिजिटल इंडिया इत्यस्य डिजिटल इंडिया इसकी द्वितीयः प्रश्नः डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा कुत्र श्रूयते। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ सुनाई दे रही है। तो उत्तरं भविष्यति संपूर्ण विश्वे। अस्मिन् वाक्ये कुत्र प्रश्नवाचकः शब्दः। तृतीयः प्रश्नः काल परिवर्तनेन सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ किसकी आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है। उत्तरम भविष्यति उत्तर होगा मानवस्य। आप उत्तर सोचिए जब तक स्क्रीन पर उत्तर नहीं आता है आप उसका उत्तर सोचिए। कस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। किसका आदान प्रदान मौखिक था। तो आपके सामने उत्तर ये रहा ज्ञानस्य। पंचमः प्रश्नः विद्या कथं गृह्यते स्म। विद्या कथं गृह्यते स्म श्रुति परंपरया। इदानीम् अग्रे पठामः। अनन्तरं तत्पश्चात्
तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धं। परिवर्तिनि काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अनन्तरं तत्पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च करते और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य आरब्धम प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, परिवर्तनशील समय में, कागदस्याः लेखन्याः च, कागज और लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानां, सभी के ही मन में उत्पन्न, भावानां, विचारों को, कागदोपरि, कागद के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य अर्थात कंप्यूटर के, टंकण यंत्र का अर्थ है कंप्यूटर के, आविष्कारेण, आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री, टंकिता सति, टंकित हुए, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय, चिरकालाय, लंबे समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई थी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा, विकास यात्रा, पुनरपि, इतोपि, अग्रे गता, आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आजकल सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र से पूर्ण होते हैं। इदानीं वयं शब्दार्थान् पश्यामः। अनंतरम, पश्चात, बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, संधि विच्छेद होगा, तालपत्र धन उपरि, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र धन उपरि, भोजपत्र के ऊपर, आरब्धम, आरंभ हुआ, परिवर्तिनी, आगामी समय में, कागदस्य, कागज का या लेखन पत्र का, मनोगतानाम, मन में उत्पन्न, भावानाम, विचारों को, कागदोपरि, लेखन पत्र के ऊपर, संधि विच्छेद, कागधन उपरि, भावोदनम। अब हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं, आप उनके उत्तर सोचिए। ये रहा पहला प्रश्न, कुत्र लेखन कार्यम आरब्धम, कुत्र लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, तालपत्र और भोजपत्रों के ऊपर। कागदोपरि केषाम लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर इनका लेखन प्रारंभ हुआ। तो ये रहा उत्तर आपका, मनोगतानाम भावानाम, मन में उत्पन्न विचारों को। कस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, यानी किसके आविष्कार से लिखित सामग्री टंकित होने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी। तो ये रहा उत्तर, टंकण यंत्रस्य अर्थात कंप्यूटर के। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आजकल सभी कार्य किससे पूर्ण होते हैं? तो संगणक नामक यंत्रेण, यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से। और अंतिम अनुच्छेद आज की कक्षा का, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम, किंतु, परंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः,
कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। शब्दार्थाः कर्त्यन्ते स्म, काटे जाते थे। संगणकस्य, कंप्यूटर के कर्तने, काटने में, न्यूनता, अल्पता, कमी, भविष्यति, होगी, दिशि, दिशा में, महान, अत्यधिक, उपकारः, लाभ, भावोदः। इदानीं प्रश्नः। प्रथमः प्रश्नः, समाचारपत्राणि पुस्तकानि च केन माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च? तो उत्तरं कंप्यूटर माध्यमेन। कुत्र वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते? कहाँ वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते हैं? तो कागज उद्योगे, कागज़ के उद्योग में। कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। किसका अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, ऐसा विश्वास है? तो संगणकस्य, अर्थात कंप्यूटर के। कुत्र महान उपकार भविष्यति, कहाँ महान लाभ होगा? पर्यावरण सुरक्षा दिशि, यानी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इति शुभम। तो हम अपनी आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।